हेलो बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 9 की मैथ्स की जो प्रश्नावली है 8.2 है ना, उसके क्वेश्चंस करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं जिसको बोलते हैं हम मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम देखो अभी आपके ये बहुत चुटकियों में समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ऐसे समझो बेटा कि एक ये त्रिभुज है ना, ए बी सी। माना ये जो भुजा है इसकी ये 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है। हमने ए बी का मध्य बिंदु निकाला तो ये यहाँ होगा लगभग, ए सी का मध्य बिंदु निकाला तो यहाँ होगा। इन दोनों को मिला दिया है ना, फिर नाप के देखा, ये माना डी है, ये बिंदु ई है। फिर इस डी ई को नापा तो ये पता है कितनी आई, ये 2 सेंटीमीटर आई है ना। फिर देखो और बताता हूं मैं, माना ये त्रिभुज लिया मैंने, है ना, ए बी सी, ठीक है ना। अब माना ये जो बी सी है ना, ये है आपकी 6 सेंटीमीटर है। फिर इस ए बी का मध्य बिंदु मार्क किया मैंने, फिर इस ए सी का मध्य बिंदु मार्क किया मैंने, है ना। इन दोनों को मिला दिया, है ना। तो फिर इसको नापा, इसको नापा तो कितना आया, ये 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना है ना। और देखो माना इस तरह का त्रिभुज है ए बी सी, ये माना 8 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर इस ए सी का मध्य बिंदु मार्क किया ये, और इसका मध्य बिंदु मार्क किया ये, इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। ये माना डी है और ये ई है। इनको नापा, इस डी को नापा, है ना। लेकिन होने क्या चाहिए, ये मध्य बिंदु होने चाहिए, ये इस भुजा का ये मध्य बिंदु, इस भुजा का ये, तो इसको नापा तो क्या आया, ये 4 सेंटीमीटर आया। अब आप बताओ, देखो क्या संबंध निकल के आ रहा है कि ये जो है ये इसकी क्या है, आधी है ना। 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का आधा, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का आधा, 4 सेंटीमीटर किसका, 8 सेंटीमीटर का आधा, है ना। तो क्या निष्कर्ष निकला बेटा, देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको कि ये माना एक त्रिभुज है ए बी सी। अगर हम इसकी 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो एक भुजा का मध्य बिंदु ये, दूसरी भुजा का मध्य बिंदु ये, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिला दें तो वो जो मिलाने वाली रेखा होती है वो तीसरी भुजा, त्रिभुज में 3 ही भुजा होती हैं, एक भुजा का मध्य बिंदु ये, दूसरी भुजा का मध्य बिंदु ये, है ना, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो जो रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा का क्या होता है, आधा होता है ना। तो ये डी ई अगर है तो ये डी ई क्या होगा, 1/2 बी सी होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। देखो अभी मजेदार चीज समझे, देखते हैं हम। अभी मैंने किसके लिए थे, इसका और इसका मध्य बिंदु लिया था। तुम कहोगे सर इसका क्यों ले रहे हो, दूसरे का भी ले लो किसी का। तो देखो इसका मध्य बिंदु ये लिया मैंने, है ना, और इसका मध्य बिंदु ये लिया मैंने, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है ना। तो ये जो रेखाखंड होगा ये इसका आधा होगा, ए सी का आधा होगा, ठीक है ना। ये माना डी है और ये ई है, तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर होगी, है ना। और एक चीज और देखनी है आपको कि ये जो है ये इसके कैसे नजर आ रही है, समांतर नजर आ रही है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और देखो ये इसके समांतर है ना। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है, ये ए ये बी और ये, देखो पहले इसके मध्य बिंदु लिए, फिर मैंने इसका और इसका मध्य बिंदु लिया। अब इसका और इसका मध्य बिंदु लूंगा तो माना देखो इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, इन दोनों को मिला दिया मैंने, है ना। तो देखो इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, तो तीसरी भुजा कौन सी बची, ये, है ना। तो ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है ना। तो ये जो डी ई है ये 1/2 ए बी होगी, ये डी ई किसकी होगी, 1/2 ए बी के बराबर होगी, है ना। तो क्या निष्कर्ष निकला बेटा कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है और उसके समांतर होती
है ना। तो ये जो है ये मध्य बिंदु प्रमेय कहलाती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है ना। देखो दोबारा समझा रहा हूं मैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, है ना, ये माना त्रिभुज है PQR, इसकी दो भुजा कोई सी ले ली, मैंने दिखाया था ना, ये ले लो, ये चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, है ना। तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिला देंगे हम, तो वो जो रेखाखंड होगा, मिलाने वाला रेखाखंड, वो तीसरी भुजा का क्या होगा, आधा होगा और उसके समांतर होगा, है ना। तो ये माना DE है, तो ये DE जो है ये 1/2 QR होगा और DE समांतर QR होगा। ये दो चीज जो हैं ये क्या कहलाती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय आया ना समझ में, देख लो, मध्य बिंदु प्रमेय। इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। उल्टा कैसे होगा, देखो बेटा, उल्टा ये होगा कि अगर, देखो ऐसे समझो आप, विलोम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, है ना। देखो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो वो तीसरी भुजा को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। तो पहले तो देखो ये इसका मध्य बिंदु था, ये इसका मध्य बिंदु था, तब इस केस में ये जो होती है ये इसकी आधी होती है और ये समांतर होती हैं। इस केस में क्या है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वो तीसरी रेखा को जहां पे मिलेगी वो उसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, है ना। तो इस केस में क्या है कि D तो क्या है, मध्य बिंदु है किसका, AB का, और DE किसके समांतर है, DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर, तो फिर क्या हो जाएगा, E जो है ये AC का मध्य बिंदु होगा, E AC का मध्य बिंदु होगा। ये मध्य बिंदु प्रमेय का क्या हो गया बेटा, विलोम हो गया, ठीक है ना। इसी पे आधारित आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छी तरह से समझ में आपके ये आ जाएंगे। तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। देखो बेटा, ABCD एक चतुर्भुज है, ये ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। P जो है AB का मध्य बिंदु है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, AP और BP बराबर है। Q इस BC का मध्य बिंदु है, तो BQ और CQ बराबर हैं। R इस CD का मध्य बिंदु है, तो CR और DR बराबर हैं। S इस AD का मध्य बिंदु, तो AS और DS बराबर हैं, है ना। AC इसका एक विकर्ण है, ये जो AC है ये इस चतुर्भुज का क्या हो गया, विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। अब हमें दर्शाना है कि SR समांतर AC, यानी ये जो SR है ये AC के समांतर होगी और SR जो है AC की आधी होगी, SR AC की आधी होगी। तो देखो वैसे अगर तुम देखना चाहो, देखो इस त्रिभुज DAC में देखो आप, है ना, त्रिभुज DAC में S जो है DA का मध्य बिंदु है, R जो है वो DC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का क्या होता है, आधा होता है और उसके समांतर होता है। तो SR समांतर AC हो गया और SR 1/2 AC हो गया। तो ये तो डायरेक्ट हो गया मध्य बिंदु प्रमेय से, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, हमको इसे प्रूव करना है कि कैसे हुआ ये, है ना। तो देखो मैं अब इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसको हमें प्रूव करके दिखाना, सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते मध्य बिंदु प्रमेय से। आगे वाले सवालों में तो जो इस पे आधारित हैं उनमें कर सकते हैं हम ऐसा। देखो मैंने इसको दोबारा से ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये D हो गया, ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु C हो गया, है ना। और ये माना S है और ये क्या है, इसका R है। इसको जो ऐसे टेढ़ा था मैंने इसको सीधा कर दिया, समझ रहे हो ना आप। DAC जो इस तरह से था ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया ये, और ये बिंदु हो गया S और ये बिंदु हो गया R, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक रचना करते हैं बेटा। रचना क्या करी हमने कि इस SR को आगे बढ़ाया, है ना, और इस C से
AD के समांतर एक रेखा खींची जो इसको कहां पे काटती है, यहां। माना इस बिंदु को मैंने DAC और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया E नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, इसको मैंने E नाम दे दिया इस बिंदु को, है ना। तो क्या रचना करी मैंने, रचना करी मैंने SR को इस प्रकार आगे बढ़ाया, इस प्रकार एक्सटेंड किया कि यह AD के समांतर C से खींची गई, C से खींची गई रेखा को बिंदु E पर मिले, बिंदु E पर मिले। कहां पे मिले, इसको E पे मिले, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अब मैं त्रिभुज ये ले रहा हूं DSR, है ना, और DSR त्रिभुज और CER त्रिभुज। तो त्रिभुज DSR व त्रिभुज CER में, है ना, किस किस में, देखो DSR और CER में। देखो बेटा ये और ये दोनों क्या है, समांतर है कि नहीं है, कि खुद रचना करी ना हमने कि ये जो CE है ये किसके समांतर है, AD के। तो देखो ये और ये रेखाएं समांतर हैं, तो ये तिरक रेखा हुई कि नहीं हो गई, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो ये DSR एंगल DSR किसके बराबर हो गया, DSR, है ना, किसके, C नहीं, देखो ये DSR अगर मैं ले रहा हूं तो ये हो जाएगा, ये रेखा समांतर, और ये क्या है, इसकी तिरक रेखा है, तो ECR, है ना। क्या हो गया बेटा, इसको, अच्छा DSR नहीं, ये तो SDR है, ये क्या है, कोण, ये कोण है, इसको SDR बोलो या RDS बोलो, है ना। तो देखो कोण SDR ये वाला किसके, ECR के, एंगल ECR क्या है, ये एकांतर कोण है, ठीक है ना, ये एकांतर कोण हो गए। अच्छा और देखो ये जो है DR ये किसके बराबर है, इस CR के बराबर है, DR इक्वल टू CR। ये क्यों है, क्योंकि ये जो R है ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, दे रखा है ना, देखो बेटा ये R किसका मध्य बिंदु है, DC का, है ना। ये R जो है किसका मध्य बिंदु है, DC का, R DC का मध्य बिंदु है, देखो, है ना, बहुत आसान है, अभी चुटकियों में हो जाएगा ये, है ना। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इस कोण को बोल दोगे आप DRS इक्वल टू, इसको क्या बोलोगे आप, DRS बोल रहे हो तो इसको CRE बोलोगे, CRE, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इससे क्या हो गया, ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, है ना। तो इसलिए ASA नियम से त्रिभुज कौन सा, ये DSR सर्वांगसम हो गया, DSR ले रहे हो तो CER किसके, CER के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इनके सर्वांगसम होते ही संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो देखो बेटा ये DS किसके बराबर हो गया, CE के, DS किसके बराबर हो गया, CE के, इसलिए DS बराबर CE, ये CPCT से मिल गया हमको, ठीक है ना। एक तो ये मिल गया, और दूसरा SR किसके, ER के, SR किसके, ER के, SR इक्वल टू ER, ये भी हमको CPCT से मिल गया, ठीक है ना। ये भी हमको किससे मिल गया, CPCT से मिल गया। तो देखो बेटा ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर हो गई, है ना। तो अब आप देखो कि इस ये जो है SECA ये इसके समांतर है कि नहीं है, और ये जो है ये इसके समांतर है
है ना। देखो डी एस इक्वल टू सी ई, डी एस इक्वल टू क्या मिल गया, सी ई मिल गया हमको, ठीक है ना। और ये जो एस आर के आगे जो बढ़ाया आर ई, ये किसके बराबर है, एस आर किसके, ई आर के बराबर है ना। हमको करना क्या है बेटा, देखो कि इसको इसकी आधी सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूं, किसको बेटा, एस ए सी ई को, तो उससे क्या हो जाएगा, देखो ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी, है ना। तो कैसे हुआ, देखो कि ये जो एस ए है ये किसके समांतर है, ये इस सी ई के समांतर हो गई, ठीक है ना। और ये जो एस आर है ना, ए बी सी डी, एक देखो दोबारा से समझो इसको, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, पी क्यू आर एस क्या है, इसके मध्य बिंदु हैं, ठीक है ना। और ए सी इसका क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है ना। तो बेटा देखो हमने सब पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांग सम। कौन से, देखो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के बराबर है, ठीक है ना। और ये वाला कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण है, तो इससे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इनके सर्वांग सम होते ही आपको क्या मिल गया, यानी ये जो भुजा है ये इसके बराबर मिल गई और ये जो भुजा है ये इसके बराबर मिल गई, ठीक है ना। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये ए सी ई एस जो है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। हाँ तो देखो बेटा ये ए एस है ना, ए एस और ई सी ई क्या है, ये दोनों समांतर है, रचना से है कि नहीं है ये। और दूसरा ये जो है डी एस किसके बराबर आ गई, डी एस किसके बराबर आ गई, सी ई के बराबर आ गई। और डी एस किसके बराबर है, एस ए के बराबर, क्योंकि ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है ना। तो ये और ये बराबर हो गई और ये और ये समांतर भी हो गई। तो अगर एक चतुर्भुज में कोई सी एक पेयर भुजा क्या है, बराबर है और समांतर है, तो वो क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। तो देखो इसको ए सी ई एस को हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है ना। तो देखो इससे क्या मिल गया, ये इससे मिला ना डी एस इक्वल टू सी ई, है ना। तो चूंकि डी एस किसके बराबर है, सी ई के बराबर है ना। और डी एस और ए एस बराबर है क्योंकि एस जो है इसका मध्य बिंदु है, तो ये जो एस ए है ये किसके बराबर हो गई, सी ई के बराबर हो गई, है ना। तो चूंकि डी एस किसके बराबर है, सी ई के बराबर है ना। और डी एस किसके बराबर है, ए एस के, तो इसलिए ए एस किसके बराबर हो गई, सी ई के, क्योंकि डी एस इक्वल टू क्या है, ए एस, क्योंकि एस इसका मध्य बिंदु है। तो ए एस इक्वल टू क्या मिल गया, सी ई मिल गया, यानी ए एस सी ई के बराबर मिल गया। और ए एस सी ई के पैरेलल भी है, ए एस सी ई के क्या है, पैरेलल भी है। ये किससे है, रचना से है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो इस चतुर्भुज में ए सी ई एस में ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो अगर किसी चतुर्भुज में एक जोड़ी जो भुजाएं हैं वो समांतर हैं और बराबर हैं, तो वो चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ए सी ई एस एक क्या मिल गया हमको, समांतर चतुर्भुज है। बस समांतर चतुर्भुज आते ही आपका सवाल हो गया, है ना। तो अब क्या मिल गया, देखो बेटा इससे कि समांतर ए सी किसके बराबर हो गई, एस ई के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए ए सी किसके बराबर हो गई, या ये जो एस ई है, एस ई किसके बराबर हो गई, ए सी के, है ना। और एस ई एस आर और ई आर को बराबर सिद्ध कर चुके हैं ना। देखो ये रहा, एस आर और ई आर दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना। तो एस ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस ई को क्या लिख सकता हूँ, एस आर प्लस ई आर। तो ये हो गया एस आर प्लस ई आर इक्वल टू ए सी। और एस आर और ई आर दोनों बराबर हैं, एस आर और ई आर क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो ई आर की जगह भी एस आर लिख सकता हूँ, तो एस आर प्लस एस आर इक्वल टू ए सी। तो 2SR इक्वल टू ए सी, तो इसलिए एस आर इक्वल टू 1/2 AC हो गया ना, प्रूव्ड, है ना।
तो यानी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है ना। और ये एसआर समांतर एसी, ये तो समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं तो है ना समांतर होती हैं। एवं चूंकि एस ई समांतर है किसके, ए सी के, तो इसलिए जब एस ई समांतर ए सी है तो एस आर, क्योंकि एस आर भी किसके समांतर हो गया, ए सी के, क्योंकि एस आर जो है वो ए सी का ही क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है ना। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट आपका इसका ये हो गया, एस आर समांतर ए सी और एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। ठीक है। और दूसरा पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब देखो सेकंड पार्ट इसका पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब यहाँ पे आप वो लगा सकते हो, देखो है ना कि इसमें क्या निकला हमारा, एस आर क्या है बताओ, ए सी का आधा है ना। अब त्रिभुज इसको ले लो बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में P जो है इस AB का मध्य बिंदु है, Q जो है इस BC का मध्य बिंदु है, तो PQ इस AC का आधा हो गया कि नहीं हो गया, मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना। इस त्रिभुज को जब आप लोगे तो PQ किसका हो गया, AC का आधा हो गया। तो देखो SR भी AC का आधा है और PQ भी AC का आधा है, तो बराबर हो गए नहीं हो गए, PQ इक्वल टू SR। ठीक है ना। तो अब आप इसमें क्या लिख लोगे, त्रिभुज BAC में P व Q क्रमशः है किसके, AB व BC के क्या है, ये मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अतः किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या मिल गया हमको, PQ इक्वल टू 1/2 AC। ठीक है ना। इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया। और परंतु PQ किसके बराबर है, वो SR भी 1/2 AC है, SR बराबर क्या है, 1/2 AC है। ये प्रूव्ड अबव, ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं ना इसको, प्रूव्ड अबव। ठीक है। तो PQ बराबर 1/2 AC और SR बराबर, तो इसलिए 1 व 2 से क्या मिल गया हमको, 1 व 2 से मिल गया PQ इक्वल टू SR। ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो देखो बेटा ये SR जो है ये AC के समांतर है और PQ किसके समांतर है, AC के समांतर है ना। तो SR किसके समांतर हो गया, PQ के। और अभी SR और PQ को बराबर सिद्ध कर चुके हैं हम ऊपर। तो जब दो भुजाएं किसी चतुर्भुज की, दो सम्मुख भुजाएं है ना क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, तो वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। हो गया ना, देख लो। तो चूंकि SR समांतर किसके है, AC के, एवं PQ किसके समांतर है, AC के, इसलिए SR समांतर PQ एवं SR बराबर PQ अपन ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है ना, प्रूव्ड अबव, ऊपर हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो इससे और इससे क्या मिल गया, इसलिए PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम लगा बेटा क्योंकि इसमें हमने एक थ्योरम भी प्रूव कर दी। अगर आपसे ऐसे पूछे कि किसी एक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है और उसके समांतर, तो यही विधि आपको इसी तरह से आपको शो से करना पड़ेगा। ठीक है। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है ना। ABCD एक समचतुर्भुज है, PQRS क्रमशः है भुजाओं, PQRS जो है ये भुजाओं AB BC CD DA के क्या है, ये मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS क्या है, एक आयत है ना। PQRS को क्या सिद्ध करना है, हमें एक आयत सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो देखो बेटा समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना। तो मैंने क्या बना दिया, एक समचतुर्भुज बनाया। ये मैंने एक समचतुर्भुज बना दिया। ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है।
पी क्यू आर एस जो है इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु Q है, इसका मध्य बिंदु R है, इसका मध्य बिंदु S है। तो P Q R और S, ठीक है ना। तो हमें दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है ना। देखो पी क्यू आर एस को मिला दिया मैंने, P को Q से मिलाया, Q को R से मिलाया, R को S से मिलाया और S को P से मिलाया, है ना। तो ये क्या सिद्ध करना है, एक आयत सिद्ध करना है इसे, है ना। तो आयत क्या होता है बेटा, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करी बेटा मैंने, इसमें एक रचना करी कि इस A और C को क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखो इस मध्य बिंदु प्रमेय का डायरेक्ट उपयोग करेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो रचना क्या करी मैंने, AC विकर्ण खींचा, AC विकर्ण ड्रॉ कर दिया मैंने। अब त्रिभुज DAC में लेंगे। देखो S जो है ये DA का मध्य बिंदु है, R जो है वो DC का मध्य बिंदु है। तो SR इस AC के क्या हो गई, आधी हो गई और समांतर हो गई, होगी नहीं होगी मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना। तो त्रिभुज DAC में S DA का मध्य बिंदु है, R DC का मध्य बिंदु है। तो SR जो है रेखाखंड SR इस तीसरी भुजा AC का क्या होगा, आधा होगा और इसके क्या होगा, समांतर होगा। ऐसे देखो इस त्रिभुज में देखो BAC में, इस वाले में BAC में, इसमें क्या है बेटा, P BA का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है। तो PQ जो होगा वो इस AC का आधा होगा और इसके समांतर होगा। तो देखो ये इसका आधा है और ये इसका आधा है, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गए। ऐसे ही ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये और ये समांतर हो गए, ठीक है ना। तो ये और ये बराबर हो गए और ये समांतर हो गए। तो अगर किसी चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजाएं बराबर और समांतर हो तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज हो गया ये। फिर दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी है कि ये जो है क्या है, एक आयत है। तो आयत का मतलब इसके एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, इसके किसी एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में, है ना, S व R क्रमशः है किस किस के, AD व CD के मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या मिला हमको, SR समांतर AC और SR इक्वल टू 1/2 AC, ठीक है। एक चीज ये मिल गई। इसी प्रकार त्रिभुज BAC में, है ना, इसी प्रकार त्रिभुज BAC में बिंदु P व Q, बिंदु P व Q किस किस के मध्य बिंदु हैं, क्रमशः है AB व BC के मध्य बिंदु हैं ये। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या मिल गया हमको, PQ समांतर AC और PQ इक्वल टू 1/2 AC, ये हमें दूसरा मिल गया। तो अब देखो SR समांतर AC है और PQ समांतर AC है, तो SR समांतर PQ व्यक्त नहीं हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो बेटा SR AC के समांतर और PQ AC के समांतर, तो SR PQ के समांतर नहीं हो गया। तो SR समांतर PQ और SR AC का आधा है और PQ भी AC का आधा है, तो SR और PQ बराबर हो गए, नहीं हो गए, एवं SR इक्वल टू PQ। तो ये दो चीज मिल गई ना। तो इनसे क्या मिल गया, समीकरण 3 से PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। तो समीकरण 3 से क्या मिल गया हमको, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहली सीढ़ी पार कर ली ना हमने, इस PQRS को क्या कर लिया, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, है ना। और आयत में और समांतर चतुर्भुज में सिर्फ इतना सा अंतर होता है ना, कि समांतर चतुर्भुज में कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, लेकिन आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब इसके प्रत्येक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, ये विकर्ण BD ड्रॉ करेंगे। विकर्ण क्या किया मैंने, BD ड्रॉ किया।
है ना। और इसमें ये बेटा होता है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, है ना। ये समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये 90 है, ये 90 है। देखो बेटा ये भी 90 हुआ कि नहीं हो गया, है ना। ये इस बिंदु को मैं नाम दे दिया ओ दे देता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं नाम देता हूँ एल और इसको मैं नाम देता हूँ एम, है ना। इस बिंदु को एल दे दिया और इसको एम दे दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा इस वाले चतुर्भुज एल ओ एम पी, है ना, या ये वाला देखो एल ओ एम पी में एल ओ किसके समांतर है, पी एम के समांतर है, क्योंकि पी क्यू किसके समांतर है, ए सी के। तो एल ओ जो है ए सी का हिस्सा है और पी एम जो है वो पी क्यू का हिस्सा है। इसी प्रकार से पी एल किसके समांतर है, ओ एम के। क्यों है बताओ, क्योंकि पी एस किसके समांतर है, बी डी के समांतर है ना। तो ये इसके समांतर हो गई और ये इसके समांतर हो गई, तो ये एल ओ एम पी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो जब ये 90 डिग्री का कोण है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आ गया, है ना। तो बस किसी एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना था, तो ये 90 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो गया, 90 है। ऐसे ही ये और ये समांतर है ना। तो ये भी कोण कितने डिग्री का हो गया, 90, यानी ये 90 है तो फिर ये भी तो समान, ये 90 हो गया, ये 90 है तो ये 90 हो गया, है ना। तो अब हमने क्या किया, किस में लेंगे हम, चतुर्भुज एल ओ एम पी में, चतुर्भुज एल ओ एम पी में। देखो बेटा एक सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो बस आपका लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो एल ओ एम पी में देखो एल ओ किसके समांतर है, पी एम के। एल ओ किसके समांतर है, पी एम के। क्यों है, क्योंकि ए सी किसके समांतर है, पी क्यू के। ए सी किसके समांतर है, पी क्यू के। और एल ओ किसका हिस्सा है, ए सी का, और पी एम किसका हिस्सा है, पी क्यू का, ठीक है ना। इसी प्रकार से पी एल किसके समांतर है, एम, पी एल किसके समांतर है, एम ओ के। क्यों है, क्योंकि पी एस किसके समांतर है, बी डी के। पी एस किसके समांतर है, बी डी के, है ना। क्योंकि ये पी इसका मध्य बिंदु है, एस जो है इसका मध्य बिंदु। तो किसी त्रिभुज की ये त्रिभुज बन गया ना ए बी डी, है ना। ए बी डी में ये और ये मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बनाने वाली रेखा जो है इसकी तीसरी की क्या होगी, समांतर होगी और आधी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या मिल गया हमको, ये एल ओ पी एम, एल ओ पी एम चतुर्भुज एल ओ पी एम क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है ना। ये क्या मिल गया, एक समांतर चतुर्भुज मिल गया। परंतु ये वाला कोण एल ओ एम, एल ओ एम कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि समान ये ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 180 वो उस पर 90 डिग्री पे काटते हैं, है ना। क्यों है ये, चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है एवं इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एल ओ एम कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। तो एल ओ एम 90 डिग्री है, तो ये पी भी कितने का हो गया, या एल पी एम। इसलिए एल, है ना, कोण एल पी एम भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। क्योंकि एल पी एम और ओ पी एम क्या है, एल पी एम और एल ओ एम ये क्या है, एक समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। क्योंकि एल पी एम किसके बराबर है, एल ओ एम के। सम्मुख कोण है ना, समांतर चतुर्भुज के क्या है, ये सम्मुख कोण है। अब एल पी एम को क्या लिख सकता हूं मैं, एस पी क्यू लिख सकता हूं। एस पी क्यू कितने डिग्री हो गया, क्योंकि एल पी एम ये एस पी क्यू भी है। एस पी क्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये मैंने दे दिया 4, ठीक है ना। तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज भी सिद्ध हो गया और इसका एक कोण कितने डिग्री का सिद्ध हो गया, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है ना। तो समीकरण 3 व 4 से, है ना। देखो ये इधर समांतर चतुर्भुज पहले सिद्ध कर चुके हैं ना इसको हम,
है ना। तो ये इसको चलो 4 दे दो और इसको 5 दे दो, है ना। तो समीकरण 4 व 5 से क्या हो गया, PQRS एक आयत है ना। जब तक लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचोगे ना बेटा तो ये सारा बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि बार बार यही कॉन्सेप्ट जो है इसमें रिपीट होने वाला है ना। तो अब हम देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो ABCD एक आयत है ना। ABCD क्या कह रहा है बेटा, एक आयत है यानी रेक्टेंगल है। ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रम से भुजाओं ABBCCDDA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखो मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, एक आयत ड्रॉ करता हूँ, है ना। क्या लिया मैंने, एक आयत बनाया। तो आयत एक इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, है ना। तो ABCD एक आयत है, ABCD एक क्या है, आयत है। और क्या कह रहा है बेटा, ये PQRS की ABBCCDDA के मध्य बिंदु हैं। तो देखो इसका मध्य बिंदु मार्क कर लिया मैंने P, इसका मध्य बिंदु Q, इसका मध्य बिंदु R और इसका मध्य बिंदु S। P, Q, R और S, ठीक है, ये इनके मध्य बिंदु हैं। इनको मिलाने पे एक जो चतुर्भुज बन रहा है वो समचतुर्भुज है। तो देखो क्रम से मिलाएंगे, ऐसा मत करना कि P को R से मिला दिया, है ना। क्रम से P को Q से मिलाओगे, PQR जो क्रम है, P को किससे मिलाया, Q से, है ना। Q को किससे मिलाया, R से। R को किससे मिलाया, S से। और S को किससे मिलाया, P से। क्रम से है, ठीक है ना, ये मिला दिया। अब हमें इस PQRS को क्या सिद्ध करना है, एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, दिया हुआ क्या है, क्या दे रखा है बेटा, कि ABCD क्या है, ABCD एक आयत है ना। तो ABCD का मतलब AB किसके बराबर है, DC के, और AD किसके बराबर है, PC के। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण A बराबर B बराबर C बराबर D कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये हमको दे रखा है ना, ये गिवन है ना। और PQRS क्या है, ये मध्य बिंदु हैं, है ना। PQR व S क्रमशः है किसके, AB BC CD DA के क्या है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स हैं। प्रूव क्या करना है, PQRS एक रोम्बस है, समचतुर्भुज, इसे सिद्ध करना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है। तो बेटा वही सेम चीज है ना, क्या किया, एक विकर्ण ड्रॉ किया AC, क्या किया मैंने, विकर्ण ड्रॉ कर दिया AC, है ना। तो देखो AC विकर्ण इस आयत को दो त्रिभुजों में बांट दिया ना इसने, है ना। एक तो ये DAC और एक BAC। तो देखो DAC त्रिभुज में S जो है AD का मध्य बिंदु है, R DC का मध्य बिंदु है। तो SR AC का आधा हो गया और SR AC के समांतर हो गया। सिमिलरली BAC त्रिभुज में P जो है BA का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है। तो इनको PQ जो मिलाने वाली जो रेखा है PQ जो है ये AC की आधी होगी और समांतर होगी। तो देखो SR AC की आधी और PQ AC की आधी, तो SR इक्वल टू PQ हो गया। SR AC के समांतर और PQ AC के समांतर, तो SR PQ के समांतर हो गया। तो SR PQ के बराबर भी सिद्ध हो गया और SR PQ के समांतर। तो ये PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है, इनको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। फिर अगर आयत सिद्ध करना है तो उससे अगला स्टेप क्या होगा, 90 डिग्री और सिद्ध कर दो उसके कोण को। अगर वर्ग सिद्ध करना है तो उसकी दो आसन भुजाओं को भी बराबर सिद्ध कर दो, तो वो वर्ग सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमें चलना है। तो रचना क्या करी मैंने, AC विकर्ण खींचा, AC डायगोनल ड्रॉ किया, है ना। तो अब त्रिभुज DAC में S व R क्रमशः है DA व DC के मध्य बिंदु हैं।
इसलिए एस आर क्या हो गया, समांतर AC एवं एस आर इक्वल टू 1/2 AC। इसको नंबर 1 दे दिया मैंने। अब कौन सा त्रिभुज लूंगा, ये वाला BAC। अब त्रिभुज BAC में, अब त्रिभुज BAC में है ना, P किसका है, BA का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है। P व Q क्रमशः है BA व BC के मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु हैं, इसलिए PQ समांतर AC और PQ 1/2 AC। ये समीकरण 2 मान लिया, इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से देखो बेटा, SR भी AC के समांतर है ना, और PQ भी AC के समांतर, तो SR समांतर PQ एक नहीं हो गया, तो SR समांतर PQ एवं SR भी AC का आधा है और PQ भी AC का आधा है, तो SR बराबर PQ, SR बराबर PQ है ना। तो ये नंबर 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। यानी देखो SR PQ के बराबर है और SR PQ के समांतर है, तो ये क्या हो गया, PQRS एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। अब फर्स्ट स्टेज हमने पार कर ली है ना, इसको मैंने चौथा नंबर दे दिया। अब इसकी समांतर चतुर्भुज की तो सिर्फ क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और सम चतुर्भुज में चारों ही भुजाएं बराबर है। तो बस इसमें क्या करना है, 2 आसन्न भुजाओं को और बराबर करना है। देखो यहाँ समझो कि ये PQRS जो है ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर सिद्ध हो गई और ये इसके बराबर सिद्ध हो गई, लेकिन हमें तो चारों को बराबर करना है। तो अगर इसको और बराबर सिद्ध कर दूं है ना, किसी आसन्न भुजाओं को बराबर कर दूं, यानी इसको और इसके बराबर कर दूं, तो ये और ये तो पहले से ही बराबर थी, तो ये और ये बराबर होगी और ये बराबर हैं, तो चारों ही क्या हो गई आपस में बराबर हो गई। तो अब देखो ध्यान से, अब इन 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा, SAP को और QBP को है ना। किन को, 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा मैं, किस को बेटा, SAP को और QBP को। तो देखो SA किसके बराबर है, QB के। क्यों है, क्योंकि ये DA और CB क्या है, आयत की सम्मुख भुजाएं हैं, तो आधा ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु है, तो DA किसके बराबर है, CB के, तो आधा DA किसके बराबर होगा, आधा CB के, तो ऐसे किसके बराबर हो गया, QB के। तो यानी ये और ये बराबर हो गए। ये कोण कितने डिग्री का है बताओ, 90 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है ना, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसी प्रकार AP किसके बराबर है, BP के। क्यों है बताओ, क्योंकि ये P जो है ये AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम सिद्ध होते ही CPCT से SP किसके बराबर हो गई, QP के। तो 2 आसन्न भुजाएं बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो गई और ये ऑलरेडी बराबर है और ये ऑलरेडी, तो चारों ही क्या हो गई, आपस में बराबर में। तो क्या हो गया, ये एक समचतुर्भुज भी सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो अब मैं क्या लूंगा, त्रिभुज SAP व QBP में है ना। अब मैं लूंगा त्रिभुज SAP व त्रिभुज QBP में। SA किसके बराबर है, QB के। क्यों है देखो बेटा, क्योंकि DA किसके बराबर है, CB के, इसलिए आधा DA किसके बराबर होगा, आधा CB के बराबर होगा। तो आधा DA क्या है, ऐसे है, क्योंकि S मध्य बिंदु है। ठीक है ना, और S किसका मध्य बिंदु है, DA का, और Q किसका है, CB का, तो ये चीज बराबर हो गई। और कोण SAP है ना, और कोण QBP ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री हैं, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और AP किसके बराबर है, BP के, क्योंकि P क्या है, AB का मध्य बिंदु है। P AB का क्या है, मध्य बिंदु है।
ठीक है ना। तो इसलिए किससे, एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज SAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज QBP के, है ना। तो इससे क्या मिल गया, SP किसके, QP के, SP इक्वल टू QP, है ना। ये नंबर 5 दे दिया मैंने। SP किसके बराबर मिल गया, QP के। अब देखो PQRS को समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध करी है ना, चूंकि PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो इसलिए क्या मिल रहा है, PQ किसके बराबर है, RS के या SR के, ठीक है ना। और PS किसके बराबर है, QR के। तो देखो SP और QP भी बराबर हैं, है ना, SP और ये QP बराबर है। तो ये 5 और ये क्या है, 6। SP और QP बराबर है ना। देखो SP और QP, तो ये चारों ही क्या हो गई, बराबर हो गई। तो 5 व 6 से क्या मिल गया आपको, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। इसका मतलब PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो बेटा, इसको हमने क्या सिद्ध कर दिया था, समांतर चतुर्भुज तो पहले ही सिद्ध कर दिया था इसको, PQRS को। अब हमने इसकी, देखो ये PQRS समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं हम इसको पहले। तो ये इसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये बराबर है और ये बराबर है। अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके ये इसके बराबर सिद्ध कर दी, है ना। देखो ये इसके बराबर सिद्ध हो गई और ये ऑलरेडी बराबर है और ये बराबर है। तो जब इसको और इसको बराबर सिद्ध होते तो ये और ये इसके बराबर हो गई, क्योंकि ये और ये ऑलरेडी बराबर है और ये बराबर, तो चारों ही भुजाएं क्या हो गई, बराबर। तो APQRS क्या हो गया, समचतुर्भुज सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, शेष जो क्वेश्चंस हैं, वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट में मुझे बताया करो, है ना। गुड, वेरी गुड।